नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सोनम ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पुलिस एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। शिलांग से लापता हुई थी सोनम। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला था। इंदौर से हनीमून पर निकले थे दोनों। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी। शिलांग जाने का प्लान सोनम ने बनाया था। मध्य प्रदेश में सुपारी देकर साजिश रची गई थी। शिलांग डीजीपी ने कहा कि सोनम ही लाई थी सुपारी किलर। राजा की हत्या में शामिल थी सोनम। डीजीपी मेघालय। सोनम की ताजा तस्वीर। शहर पे लगा बदनुमा दाग। है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आटो स्टोर गाजीपुर जिले में गाँव आटो स्टोर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके जाइए, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला है। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो उधर से रही थे, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी। नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली नंबर है। गंगानगर पीएम आवास योजना में हो रही देरी। लाभार्थियों को पैसे जमा करने के बाद भी नहीं मिला अब तक आवास। दिसंबर 2024 तक पूरा होना था प्रोजेक्ट। नाराज लोगों ने नगर निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन। 552 मकानों को अब तक नहीं किया गया हैंडओवर। सभी मकानों से लिया जा चुका है पेमेंट। विधानसभा में भी उठ चुका है मामला। आराधना नगर कोटरा में बनी है मल्टी। नाराज रहवासी करेंगे बड़ा प्रदर्शन। बिल्डिंग की घटिया क्वालिटी का भी लग रहा आरोप। बताइए। सन 2018 से नगर निगम में हमने MIG, LIG, EWS के लोग खरीदार ने पैसा जमा करा दिया पूरा 100%। उसके बाद भी ठेकेदार से काम पूरा नहीं करवा रही नगर निगम। नगर निगम ने काम अधूरा छोड़ रखा है। काम पूरा किसी का भी नहीं हुआ है। क्या बताया गया आप लोगों को? हमें ये बताया गया है कि मार्च में, जनवरी में, फरवरी में दे देंगे, पर अभी तक मार्च फरवरी भी नहीं हुई और जून आ गया। देखिए, ये गंगानगर प्रोजेक्ट है नगर निगम का और ये 2017 से इनको अप्रूवल मिला हुआ है। 2019 से इन्होंने बुकिंग चालू की थी। लोगों ने बुक किए हैं 2019 से और आज 2025 हो गया है। 2025 तक इन्होंने अभी तक किसी को भी पोजीशन दिया नहीं है। एक बिल्डिंग उनके कहे अनुसार, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप MIG 3, ये रेडी है, पर इसमें भी अभी पावर सप्लाई नहीं आई है। और पावर सप्लाई आने में भी, तो इलेक्ट्रिसिटी आने में भी कम से कम ये मान लीजिए 1 महीने का समय है। जो विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया था कि ये बिल्डिंग जो है दिसंबर 2024 में रेडी हो जाएगी, और अभी ये 25 और ये जून आ गया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा आप EWS की पोजीशन देखेंगे। EWS जब से बन रहे हैं अभी तक एक भी EWS में काम नहीं हुआ है। LIG की भी स्थिति लगभग यही। EWS में इतना घटिया काम हुआ है कि एक कोई पंच मार दे तो पूरी की पूरी दीवार गिर जाए। और अमूमन यही स्थिति सबकी है। बस ये है कि चाक चौबंद कर दिया है, इसको पेंट पुताई कर दिया है, तो ये अब जो है बढ़िया दिख रही है। बाकी अमूमन सबकी स्थिति यही है, पर EWS की स्थिति बिल्कुल साफ साफ। हम लोगों ने मांग करी थी कि इसका जो टेक्निकली है, एक बार इसका किसी सरकारी संस्थान से, किसी सरकारी महाविद्यालय से इसका जो गुणवत्ता है उसकी जांच करवाई जाए, पर आज तक हमारी वो मांग आज भी अधूरी है और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आके बोला है कमिश्नर साहब ने खुद वो यहाँ पे दिया। सबने यहाँ पर आकर के सबने ये स्थिति देख चुके हैं। माननीय विधायक जी भी आकर के देख चुके हैं, माननीय किशन सूर्यवंशी जी भी देख चुके हैं, कमिश्नर साहब भी स्वयं आकर के देख चुके हैं। और ये सारा कुछ होने के बाद भी आज भी यही स्थिति। EWS की हालत बहुत बहुत बेकार है। आप लोगों ने पूरा पेमेंट कर दिया है क्या? नगर निगम ने नगर निगम में रोका है कि ठेकेदार ने रोका? ये देखिए, हमने पेमेंट नगर निगम को दिया है, तो हमारी जो जवाबदेही है वो नगर निगम के प्रति। नगर निगम हमें जवाब देगा। हमें ठेकेदार से कोई वो नहीं है। ठेकेदार अपना काम, नगर निगम के जो निर्देश हैं, जो शासन के निर्देश है, प्रशासन के निर्देश, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। पर हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वालिटी जो पिछले ठेकेदार ने काम किया वो बहुत ही घटिया किया हुआ है। ठीक है ना। और इसके अलावा सभी लोगों ने, लगभग 334 लोगों ने खुद विधानसभा में, ये नगर निगम ने पिछली विधानसभा में जो
जवाब दिया है। 334 लोगों ने पूर्ण पेमेंट कर दिया है 552 में से, और लगभग जितने लोग भी बचे हैं उनका लगभग 90%, क्योंकि जो गाइडलाइन थी उसमें 90% तक तो सबने जमा कर ही दिया है। जैसे ही छत डल जाएगी, सारा निर्माण हो जाएगा, 10% बचा हुआ राशि वो भी जमा कर देंगे। पर 334 लोगों ने पूर्ण राशि जमा कर दी है। खासकर MIG के सभी 216 लोगों ने 29 लाख जमा कर दिए हैं। LIG के 29 से ज़्यादा गए हैं तो उससे भी ज़्यादा। तो हमारी तरफ से पेमेंट जो है नगर निगम के पास पहुंच चुका है पूरी तरीके से। अब हमने जब कमिश्नर साहब से इस बारे में बात करी तो उनका कहना है कि उन्होंने जो धनराशि प्राप्त करी इस प्रोजेक्ट से वो अन्य प्रोजेक्टों में लगा लिए, जैसे कि 12 नंबर का रेडी पे एक प्रोजेक्ट है, बोरी पे एक प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट लगभग 80% रेडी हो चुके हैं, और उन्होंने जो पैसा वहाँ लगा लिया वो प्रोजेक्ट 80% रेडी हो गया। उनके पास एक भी बुकिंग नहीं है। यहाँ 100% बुकिंग होने के बाद भी यहाँ हमारे काम को बिल्कुल उन्होंने अधूरा छोड़ दिया है। हमारे बिल्कुल ना तो क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं और ना ही निर्माण की गति पे उन लोग ध्यान दे रहे हैं। अब कितने दिन का समय दे रहे हैं, कब देखिए उन्होंने अभी एक नया शेड्यूल दिया है, उसके हिसाब से 2026 में, जून 2026 में ये जो प्रोजेक्ट है वो रेडी कर देंगे। पर मैं आपको बता दूं, रेरा पे उन्होंने यही समय सीमा 2028 लेकर के रखी हुई है। 2028 में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, और उसमें भी कई सारी चीज़ें इन्होंने छोड़ दी हैं इस प्रोजेक्ट के निर्माण में। अब जैसे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बनना था, ये कम्युनिटी हॉल का ठेका अभी किसी को नहीं हुआ है, वो कम्युनिटी हॉल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके वो काटते जा रहे हैं। क्वालिटी और निर्माण की गति इतनी धीमी कर दी है इन्होंने कि सारे लोग आज यहाँ पे जो रोष है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग उन्होंने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ हमने आज नारे भी लगाए हैं, और आज पूरा रोष नगर निगम के खिलाफ हमारा आज यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक। मेरी दुनिया मेरे 15 वर्षीय पुत्र शुभम की इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन 31 मई 2025 की शाम से वह अचानक लापता हो गया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट PM चिमनगंज में दर्ज। भूरीपति स्वर्गीय जानकीलाल बाथम निवासी खंडेलवाल कंपाउंड फाजलपुरा उज्जैन ने बताया कि अपने पुत्र की तलाश में वह दर दर भटक रही है। अपने स्तर पर सभी परिचितों, रिश्तेदारों और मित्रों से संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। आज 8 दिन से ज्यादा हो गए हैं, पुलिस भी अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाई है। जबकि पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर फुटेज चेक किए थे जिसमें वह नजर आ रहा है और देवास इंदौर की ओर से जाने वाली ट्रेन में बैठता दिखाई दे रहा है। इसके बावजूद पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। आज SP प्रदीप शर्मा की गुहार लगाने गए थे, लेकिन आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। शुभम की मां भूरीपति स्वर्गीय जानकीलाल बाथम ने बताया कि शुभम का हुलिया इस प्रकार है: चेहरा गोल, रंग गेहुआ, उम्र 15 वर्ष है। वह स्लीपर चप्पल पहने हुए और ब्लैक कलर की टी-शर्ट व स्लेटी कलर की लोअर पहने हुए। माता भूरीबाई ने आगे बताया कि लापता बालक को बताने वाले को उचित इनाम भी दिया जाएगा। शुभम के मिलने पर मोबाइल नंबर 9340880600 तत्काल सूचना दें। मेरा बेटा सुबह दोनों भाई बहन घर पे थे। बेटा तो चला गया था, मैं मंदिर महाकाल मंदिर ड्यूटी चली गई थी। घर आए 2 बजे, उसको कहीं क्रिकेट खेलने का बोल रहा था, तो बेटे ने मना कर दिया कि क्रिकेट खेलने मत जा। फिर दिन भर उदास मुंह रहा उसका। फिर शाम को 5 बजे मैं जब थेरेपी करवाने फ्रीगंज गई, 6:30 पौने 7 बजे घर आया, तो बेटा बड़ा जिम जा रहा था और मैं खाना बनाने लग गई। उसको छोटे वाले को बोला कि तू दियाबत्ती कर दे। उसने दियाबत्ती करी। उसको बोला भजन लगा दे भगवान के, तो उसने भजन में बोला मम्मी नेट नहीं चल रहा। मैंने बोला टीवी बंद कर दे। उसके बाद पता नहीं 10 मिनट बाद उसको आवाज़ लगाई तो दिखा नहीं। मैंने बाहर भीतर देखा तो मिला नहीं। 10-15 मिनट ढूंढती रही, इधर उधर नहीं दिखा। फिर हमने ढूंढना चालू करा, पर उसका कोई अभी 8 दिन हो गए, कोई पता नहीं है उसका। कब से गया घर से? वो शनिवार की रात को 7 बजे 31 तारीख को। हमने उधर सब दूर ढूंढा, रात भर ढूंढा उज्जैन में, फिर पता नहीं चला। फिर हमने चिमनगंज थाने में रिपोर्ट करवाई उसके नाम से। फिर 2 दिन बाद पुलिस आई तो शायद बेटे ने पूछा कैमरा खुलाने का, तो यहाँ तो हमने रोड के एक कैमरा खोल के देखा, उसमें जा रहा था वो। फिर 2 दिन बाद कैमरा खोल के देखा स्टेशन का प्लेटफार्म का 1 नंबर, जो जोधपुर से आने वाली ट्रेन इंदौर उज्जैन, उसमें वो बैठते हुए दिख रहा फुटेज में 2 दिन बाद। पर अभी तक कोई पता नहीं चला उसका। बाकी पढ़ने में भी अच्छा था, कोई नशा नहीं, कुछ नहीं, कोई गलत संगत में नहीं, खेलने घर पे ही खेलता था, घर से बाहर जाता नहीं था। कौन सी कक्षा में पढ़ता था? 8वीं में पढ़ता था। मोहल्ले में किसी ने कोई विवाद वगैरह? उसके तो विवाद नहीं थे, और पता नहीं विवाद है कि नहीं है, हमको ये नहीं मालूम। आप लोगों में कोई किसी से कोई विवाद तो नहीं है? मेरा नहीं है विवाद।
पर पता नहीं वो मिल नहीं रहा। 8 दिन हो गए, अभी तो कैसे भी मिल जाना चाहिए पर उसको ढूंढ नहीं रहे कोई। हम तो पूरे, पुलिस ने क्या बोला? पुलिस ने कुछ नहीं बोला, बस FIR लिख ली है बाकी, और अभी तो कुछ पता नहीं है। SP सर से भी मिलने गए थे, वो भी वहाँ ऑफिस गए थे, पर अभी तक SP सब भी कहीं चले जाते हैं मिलने जाते। तो आप थाने पे गए, थाने वाले का क्या कहना है? थाने का कुछ नहीं, रिपोर्ट लिख ली उनने, बस रिपोर्ट लिख ली, बाकी तो बोल रहे हाँ देखते हैं। क्या नाम है बालक का? शुभम बाथम। आपका नाम? आपको नाम? मेरा भूरी बाथम, मैं महाकाल मंदिर में करती हूँ काम, साफ सफाई। मैं जानकीलाल बाथम की मिसेस हूँ, और मेरी कोई सुने ही नहीं हो रही। कहीं भी करके मेरे बच्चे को ढूंढ के लाए। बच्चा कुछ उल्टा सीधा करता तो अभी पुलिस आ जाती घर पे, घर मकान तोड़ने लगती, हमको ले जाती। आज बच्चा घूम गया तो कोई भी उसकी तलाश नहीं कर रहा, ना पुलिस उसको ढूंढ रही है और ना कोई मेरी सुन रहा। 8 दिन हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन विकासखंड के ग्राम नवाखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में 94 करोड़ 1 लाख रुपए की लागत के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन द्वारा गांवों को जोड़ने के लिए और आवागमन को सुगम बनाने के लिए निरंतर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 44 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विभिन्न मार्गों का भूमि पूजन किया, जिनमें नवाखेड़ा से निनोरा, किठोदा, मताना, सीवरखेड़ी, आलमपुर, उड़ाना मार्ग, छायन से कोरहन, विहाया, गोंदिया मार्ग और अन्य मार्ग शामिल है। इसके अलावा राजस्व विभाग के अंतर्गत बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा 43 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त तहसील कार्यालय माकड़ून, उज्जैन नगर खाचरोद और संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय उज्जैन ग्रामीण एवं उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनने वाले शासकीय महाविद्यालय बड़नगर का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और शाजापुर के क्षेत्र को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। शासन द्वारा किसानों और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने आमजन पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया और कन्या पूजन किया। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा, नगर निगम सभापति कलावती यादव, जनपद पंचायत उज्जैन अध्यक्ष भंवर भाई चौधरी, जिला प्रशासन के आला अधिकारी, PWD और बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। हर कदम ऐसा करो कि निशान बनता है। यहाँ जिंदगी तो सभी का लेते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुखिया, दल के नायक, विकास गुरु के नाम से जाने जाने वाले, ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया जिनने एक ही गांव में एक चारों तरफ रोड की जाल बिछा दी, ऐसे हमारी प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी पधार चुके। उनका सूरमा वही के जग में जो अपनी राह खुद बनाता है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच विभिन्न कार्यों का 5.37 लागत 2.10 करोड़ रुपीस, पुलिस चौकी रामबासा से बताना खुर्द लागत 4.81 करोड़ रुपीस, नवाखेड़ा से निनोरा 3.11। हमारे बड़ा खूबसूरत अवसर है हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी यहाँ पर आप सभी के बीच भूमि पूजन स्वागत की भूमि पूजन के इस शानदार जानदार भूमि पूजन का इस कार्यक्रम में उज्जैन दक्षिण विधानसभा जो माननीय हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश की आन बान और शान, सबके दिलों पे राज करने वाली ऐसी शख्सियत जिन्हें समूचे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहाना के काम का कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात कन्या पूजन किया। उज्जैन दक्षिण में आज जो सड़कों की शुरुआत करने के साथ लगभग 100 करोड़ के अलग अलग कामों का भूमि पूजन लोकार्पण होने वाला। लोकार्पण तो है ही नहीं, इतने सारे लोकार्पण पहले ही हो गए, अभी तो अंदर घुसना बाकी है। हमें मालूम है फतेहाबाद से लेकर के जवासिया तक का मार्ग क्या सीमेंट कंक्रीट बना है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने एक एक काम के लिए। आपके ये निनोरा के पास से निकलने वाला रोड जो अब हमको मालूम है निनोरा के काकड़ से और कहां से निकला, इठोदा होके, और अभी तो ये जो नया नाम देख रहा हूं
वाकई जो मैं बार बार बोलता था कि हाईवे के ऊपर जो गांव रहते हैं, ये सीधे गांव होना जरूर चाहिए, लेकिन इनके आने जाने के मार्ग अलग होना चाहिए। उसका कारण ही एकमात्र ये है कि गांव के लोग सीधे 4 लेन पे आते हैं, फिर दुर्घटना होती है, कोई दुर्घटना में अलग अलग प्रकार के प्राण जाते हैं। ऐसे में इससे बचने के लिए अंदर से अंदर गांव से गांव जोड़ने के मार्ग होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज हमने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा 7 कार्यों का भूमि पूजन, लगभग 36 किलोमीटर की रोड उसमें बनना है और 45 करोड़ के काम का जो भूमि पूजन आज किया गया है। और ये सभी नई ग्रामीण सड़कें हैं जहाँ पर अभी तक जो है सड़क नहीं पहुँची थी, ऐसी सड़कें हैं। तो आप सोचिए कि आज ऐतिहासिक कार्य जो है का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है